तैयार हैं आप रात के सन्नाटे में खौफनाक सफर के लिए। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी बस के सफर पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक भूतिया बस की जो चलती तो है पर सवारियां कोई और हुआ करती हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, बत्तियां थोड़ी कम कर लीजिए, चाय की चुस्की लीजिए और घुस जाइए खौफ के अंधेरे में। बारिश की एक अंधेरी रात, घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। सड़कें सुनसान थी, मानो वक्त ठहर सा गया हो। ऐसे ही माहौल में अचानक एक बस की पुरानी सी हेडलाइट दूर से चमकती हुई दिखाई दी। वो बस जर्जर हालत में थी, उसके ऊपर जंग लगी थी और पर्दे भी फटे हुए थे। बस एक बस स्टॉप पर रुकी। अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अकेला अमन, जो उस रात उस बस स्टॉप पर फंसा हुआ था, सहमे हुए कदमों से बस के पास गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, मगर बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अमन को कुछ समझ नहीं आया, मगर बारिश से बचने के लिए उसने बस में चढ़ने का फैसला किया। अंदर का नज़ारा और भी ज्यादा खौफनाक था। सीटें फटी हुई थीं, खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अमन घबराते हुए एक सीट पर बैठ गया। तभी अचानक कंडक्टर की आवाज गूंजी, टिकट लीजिए। अमन घबराकर उठा और चारों तरफ देखा। कंडक्टर कहीं नहीं था, मगर उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक अमन की जेब में एक पुराना सा सिक्का टकराया। उसने घबराते हुए उसे निकाला और सीट के पास रख दिया। बस चल पड़ी। रास्ते में कोई भी स्टॉप पर नहीं रुकी। हर कुछ मिनटों में कंडक्टर की आवाज आती, आगे कोई नहीं उतर रहा, और अमन सहमे हुए सिक्का रख देता। धीरे धीरे अंधेरे में उसे सीटों पर साए दिखने लगे। वो साए हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य सवारियां बैठी हों। अचानक अमन को एक औरत का रोना सुनाई दिया। वो रोना बिलखते हुए करीब आता जा रहा था। अमन ने देखा, उसके सामने वाली सीट पर एक सफेद साया बैठा हुआ था और उसी से वो रोना आ रहा था। अचानक उस साये ने अपना सिर घुमाया। अमन चीख रहा था, पर उसकी आवाज थम चुकी थी। बस का माहौल और भी सन्नाटे में डूब गया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर पलकें मानो सील हो गई थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन पर लगा। वो चीखना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर उसकी आवाज कहीं खो सी गई थी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो सहम गया। उसने पूरे जोर से झटका मारने की कोशिश की, मगर उसका शरीर मानो जकड़ गया था। एक कांपती हुई बूढ़ी सी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, बेटा डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? ये क्या हो रहा है? आवाज फिर बोली, हम इस बस के यात्री हैं। हम दुर्घटना में मारे गए थे और अब हमेशा इसी बस में सफर करते हैं। अमन को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये कोई सपना है? मगर उसे अपने कंधे पर रखा हुआ वो ठंडा हाथ लग रहा था। आवाज जारी रही, हम बस इतना चाहते हैं कि कोई हमारी कहानी सुने, कोई हमें मुक्ति दिलाए। अचानक अंधेरे में जंजीरों की खनखनाहट सुनाई दी। अमन ने पूछा, ये क्या आवाज है? आवाज जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो हमारी मदद नहीं कर सके, जो इस भयानक सफर में हमेशा के लिए फंस गए। अमन का दिल दहल गया। उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आवाज बोली, हमारे गांव के पास एक मंदिर है। वहां एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे हमारी मुक्ति का रास्ता छुपा हुआ है। अगर तुम उसे ढूंढकर हमें बताओ तो शायद हम सबको शांति मिल सके। अमन को पता नहीं था कि वो भरोसा करे या नहीं, मगर उस हालत में उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने सहमति जताई। बस की रफ्तार अचानक तेज हो गई। वो पेड़ पौधों के बीच से गुजर रही थी। हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। अचानक बस एक झटके से रुकी। आवाज बोली, हमारा गांव आ गया है, जल्दी करो वरना। अमन ने बाहर झांका। गांव सुनसान था, सड़कें उजाड़ थी। बस के अंदर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। उसे पता चल गया था कि अगर वो जल्दी नहीं करता तो वो भी उसी भयानक सफर में हमेशा के लिए फंस जाएगा। अमन डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था। एक तरफ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच है, वहीं दूसरी तरफ बस के अंदर से आती चीखें और उस कंधे पर महसूस हो रही ठंडी हवा उसे बता रही थी कि ये कोई सपना नहीं है। बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अमन संकोच करते हुए नीचे उतरा। सुनसान गांव में दूर से एक मंदिर की घंटी की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में रास्ता देख पाना मुश्किल था,
मगर वो लड़खड़ाते हुए मंदिर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। अमन मंदिर के पास गया और धीरे से दरवाजा खोला। मंदिर के अंदर अंधेरा था। टूटी हुई मूर्तियों के बीच एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। अचानक अंधेरे से एक बूढ़े साधु की आकृति सामने आई। साधु ने अमन को देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? अमन ने घबराते हुए सारी कहानी सुना डाली। साधु ध्यान से सुनता रहा। कहानी खत्म होने के बाद साधु बोला, ये आत्माएं हैं जो मुक्ति की राह खोज रही हैं। उन्हें शांति दिलाने का एक रास्ता है। साधु ने आगे बताया कि पेड़ के नीचे दबा हुआ एक कलश है, जिसके अंदर मंत्र लिखा हुआ है। अगर वो मंत्र पढ़ा जाए तो आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। अमन को थोड़ी राहत मिली। उसने साधु से मदद मांगी, मगर साधु ने कहा, यह रास्ता तुम्हें ही पूरा करना होगा। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूं कि कलश को कैसे ढूंढना है। साधु ने अमन को पेड़ के चारों तरफ खुदाई करने का तरीका बताया। अमन ने बिना समय गंवाए खुदाई शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद उसे मिट्टी में दबा हुआ एक कलश मिला। कलश को साफ करके खोलते ही उसमें से एक चमक निकली। साथ ही एक पुरानी भाषा में लिखा हुआ मंत्र भी सामने आया। अमन मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। बस के अंदर से चीखें कम होने लगी। उनकी जगह अब शांति का माहौल बन रहा था। आखिर में जब पूरा मंत्र पढ़ा गया तो अचानक तेज रोशनी हुई। पेड़ के आसपास एक सन्नाटा छा गया। अमन ने फिर ऊपर देखा। चारों तरफ सब कुछ सामान्य था। मंदिर गायब हो चुका था और बस भी वहां नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। अमन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था या सपना। उसके हाथ में वो कलश था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई में उन आत्माओं को मुक्ति दिला दी है। अमन धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, मगर एक बात साफ थी, उसने उस रात कुछ असाधारण अनुभव किया था। वो उसने पहले कभी नहीं किया था। उम्मीद है आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते, जिसका लिंक आप